जय सिया राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस का अयोध्या कांड का पाठ करें। सबसे पहले हम श्री गणेश भगवान को प्रणाम कर लेंगे, उसके बाद शिव जी और फिर बजरंगबली। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तम जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में हमने दोहा नंबर 105 तक की कथा पढ़ी थी, क्योंकि हम लोग रामायण दोहा पे ही खत्म करते हैं और दोहा से ही स्टार्ट करते हैं। तो 105 से ही मैं अभी दोहा पढ़ूंगी। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। से वही सुकृति साध सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गना, कहई बिमल गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुण खानों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कल सुपुंज कुंजर मृगराव। अस्ति रथपति देखि सुहावा, सुख सागर रघुपर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव यानी महत्व कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। कही सिया लख नहीं सखई सुनाई, श्री मुख तीर्थ राज बढ़ाई। करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी और लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कह सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए कहा। यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमृत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय किन्हीं शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा की यानी पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवद मुनि उरलाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। स्नान पूजन और सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज के पास गए और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए प्रणाम किया और मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। दिन आशीष मुनि सौर, अति आनंद अस जान। लोचन गोचर सुकृत फला, मनहु किए विधि आन। सियावर राम जय जय राम। मुनीश्वर भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्य के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया हो। कुशल प्रसन्न अरि करी आसन दीन है, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीन है। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मनहु अमीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया और फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिया लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारी, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी और लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज ने उनसे कोमल वचन कहे
आज सुफल जप तीरथ त्याजो, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम ही अवलोकत आजो। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप और जोग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजे, तुम्हारे दरस आस सब पूजे। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सीज सहज स्नेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। करम बचन मन छाड़ी चलो, जब लगी जनु नव तुम्हारे। तब लगी सुख सर्पनीय हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। सियावर राम जय राम। अर्थात जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में वह सुखी नहीं पाता। सुनी मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सज सूजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उसकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। तब श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहु, जेहि मुनि से तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुखी अनुभवी। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार से राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम आए। राम प्रणाम किन्हीं सब काहू, मुदित भय लही लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया और नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद लेने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। राम किन्ह विश्राम निशि, रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिया लखन, जन मुदित मुनि सिरनाय। सियावर राम जय राम। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। जय सिया राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।